श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर संगीतमय चिन्मय अकादमी उदयपुर राजस्थान के लाइव प्रस्तुति कार्यक्रम में मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं हमारे परम पूज्य गुरु जी से अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती, गणेश जी और हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे कान्हा जी की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर करें। चलो सब लोग अपनी आंखें बंद करो। कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन से करते हैं आज आपके अंदर करके। तीनों आपके अंदर ही बैठे हैं, तीनों हमारे अंदर ही बैठे हैं, बस पहचानने की देर है। बार बार भूल जाते हैं हम उनको। सभी अपनी आंख बंद करो, सीधे बैठ जाओ। सभी की आंख बंद, सब सीधे बैठेंगे। सभी को मन ही मन सफेद वस्त्र धारण किए हुए गणेश जी महाराज को याद करना है। सभी को मन ही मन सफेद वस्त्र धारण किए हुए गणेश जी को याद करना है। सभी को मन ही मन सफेद वस्त्र धारण किए हुए गणेश जी को सोचना है, इमेजिन करना है। स्वहर्तपद्ये गणेशानं कुन्देन्दुधवल प्रभं शुक्लालंकार संपन्नं भवायेभ्यो निरन्तरम्। भारती तस्य वक्त्राब्जे शास्त्रज्ञा बहु सुंदरी, नित्य प्रकाशते सत्यं दिव्य ज्ञान प्रदायिनी, दिव्य ज्ञान प्रदायिनी, दिव्य ज्ञान प्रदायिनी। हे मां सरस्वती, हम सभी के अंदर ज्ञान का दीपक निरंतर जलता रहे, जिससे हम समस्त संसार को ज्ञानमय कर सके। हे गणेश जी, हमारी बुद्धि में विराजमान होकर हमारी बुद्धि को तीव्र और शक्तिशाली करिएगा। हमारी बुद्धि को बल दीजिएगा, जिससे हम जिंदगी में सही फैसले ले सकें। और हे भगवान कृष्ण, हमारे जीवन को पूर्ण करिएगा, जैसे आप पूर्ण परमात्मा के अवतार रहे। हमारे भी जीवन को पूर्ण करिएगा। सब अपनी आंखें खोल सकते हैं। संगीतमय चिन्मय परिवार के लिए आज दोहरी खुशी का दिन है। पहले तो कृष्ण जन्मोत्सव की खुशी एवं दूसरी हमारे परम पूज्य गुरु जी के जन्म दिवस की खुशी। ऐसे में मेरा मन संकोच में पड़ जाता है कि मैं प्रथम प्रणाम गुरु को करूं या गोविंद को। और ऐसे में मुझे कबीरदास जी का दोहा याद आ जाता है
गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु जी आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माखन चोर नंद किशोर, बांधी जिसने प्रीत की डोर, हरे कृष्ण हरे मुरारी, पूजती जिन्हें दुनिया सारी, आओ उनके गुण गाएं, सब मिलके जन्माष्टमी मनाएं। इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का ये लाइव प्रस्तुति कार्यक्रम हमें कृष्ण की भक्ति के रंगों में रंग देने वाला है, और इसी भक्ति का रंग लेकर सर्वप्रथम अपनी प्रस्तुति देने आ रहे हैं भरत हेगड़े जी, राग हंस ध्वनि का। राधे राधे, सभी को नमस्कार। सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और गुरुजी आपके जन्मदिन की भी बहुत शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में शुरू करते हैं राग हंस ध्वनि से। इसकी एक छोटी सी आलाप और एक प्यारी सी रचना। तो शुरू करते हैं राग हंस ध्वनि। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भरत जी, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और भक्ति का एक और रंग लेकर अब हमारे सामने प्रस्तुति देने आ रहे हैं रोहित सिद्धा जी, अच्युतम केशवम। सभी को नमस्कार।
बहुत ही मधुर और मन भावन प्रस्तुति। वाह रोहित जी वाह। राधे जी का प्रेम, मुरली की मिठास, माखन का स्वाद, गोपियों का रास, इन्हीं सबसे मिलके बनता है जन्माष्टमी का दिन खास। तो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और भक्ति का एक और रंग प्रस्तुत करने आ रहे हैं जयशील जी। प्रणाम। बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक प्रस्तुति जयशील जी। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम को और भक्तिमय, संगीतमय और आनंदमय बनाते हैं। और अब हमारे सामने प्रस्तुति देने आ रहे हैं श्री राम जी भटियाली। Namaste, Radhe Radhe. Short alap and composition in Bhatiyali.
अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत ही मनोहारी प्रस्तुति। मन तुलसी का दास है, वृंदावन हो धाम, सांस सांस में राधा बसे, रोम रोम में श्याम। और इसी भक्तिमय आनंदमय क्षण को हम और आगे बढ़ाते हैं और अब हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं सौरभ जी, जो राग बागेश्वरी हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और सर, आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। का वॉल्यूम कम करो, बहुत तेज।
बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गुड। वाह सौरभ जी, बहुत ही शानदार। कौन करत तुरी जी ने, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और कृष्ण के प्रेम के रंग में अब हमें रंगने आ रहे हैं प्रणव त्यागी जी, तुम प्रेम हो। बहुत ही उत्तम प्रस्तुति। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। और कार्यक्रम में अब 4 चांद लगाने आ रही हैं डॉक्टर परिमला देवी। कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण, राधे राधे बोलो कृष्ण। मोहमान के तोड़ के ताले, इसी नाम से प्रीत जाने, मन मंदिर में जोत लगा ले, मिट जाएगी तृष्णा। कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण, राधे राधे बोलो कृष्ण, कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण, राधे राधे बोलो कृष्ण।
मिट जाएगी तृष्णा कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण राधे राधे बोलो कृष्ण। बंसी की धुन में खो जा रे, बंसी की धुन में खो जा रे, मोहन मुरारी कहो जा रे, मोहन मुरारी कहो जा रे, तंतेरा बनके बंसी बंसी गए कृष्ण 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 बोलो कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 बोलो कृष्ण राधे राधे बोलो कृष्ण राधे राधे बोलो कृष्ण राधे राधे बोलो कृष्ण। जन्मदिन का और एक बार जन्मदिन का और एक बार आपको शुभकामनाएं देते हुए कृष्ण जन्माष्टमी का हार्दिक शुभाशय सर। मैं बहुत सोचा था वीडियो प्रेजेंट हो जाएगा मगर मैं लाइव गाया मालूम नहीं। बहुत अच्छा, थैंक यू। Hope it was audible. बहुत ही मंत्र मुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति, और हमें वास्तव में इस बात से विश्वास नहीं होता है कि आप डॉक्टर के साथ में संगीत कैसे जुड़ा हुआ है। ये बात शायद सर अच्छे से हमें बता सकें कि ऐसा कैसे हुआ सर। ये एक डॉक्टर भी हैं और अरे मैं अभी तो कह रहा था कि भाई कृष्ण जो है वो पूर्ण हुए, हर चीज में माहिर हुए, तो ये भी हमारी लेडी कृष्ण है क्लास की, एकेडमी की, नटखट भी है और हर कलाओं में आगे है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ऐसे और बस भगवान का कृपा है और आप लोगों का साथ है और हमारा यहाँ का गुरु सर का भी और सभी टीम का आप लोगों का क्या बोलता है शुभ संदेश है। बस भगवान का दया भी होगा और कुछ भी नहीं है इसमें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा ईशान जी को अपनी प्रस्तुति देने। राधे राधे सर, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू ईशान। सर और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ। जरूर सर आज सुबह कृष्ण जन्माष्टमी और संस्कृति दिवस के उपलक्ष्य में मैंने स्कूल में भी परफॉर्मेंस दी थी, यही परफॉर्मेंस दी। उधर सबका रिएक्शन काफ़ी अच्छा रहा और मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला। बहुत बढ़िया, बधाई हो। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, प्रोत्साहन मिलते रहे आपको। जी सर। सर मैंने एक ट्रैक बनाया है, उसमें मेरी आवाज़ है और मैं उसी पे प्ले करने वाला हूँ। ठीक है। कृष्ण कृष्ण हे श्याम श्याम हे गोकुल नंदन प्यारे गौना कुंज कुंज में कृष्ण खेलते नित्य निरंतर प्यारे गौ रास राधिका संग खेलते गोप
करते चलो, काम करते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। याद आएंगे उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे यार बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ईशान बहुत बढ़िया। अभी ये गाया तो आपने था, पीछे पियानो भी आपने बजाया? जी सर। अरे क्या बात है यार, इस पे बनाया है ट्रैक ये? सर ये कीबोर्ड पे बजाया था, फिर मैंने वोकल्स अलग से रिकॉर्ड किए और पहले तो फ्लूट भी किया था, लेकिन वो वोकल्स और फ्लूट साथ में बजाने वाला था, लेकिन फिर सांस, एक तो बोलना और बजाना तो सांस कम पड़ रही थी, तो मैंने वोकल पहले रिकॉर्ड कर लिया और फ्लूट बाद में परफॉर्म की। नहीं तो पियानो और वोकल एक साथ कैसे ज्वाइन किया, इस सॉफ्टवेयर पे किया? सर ऑडियो पे ही किया था, सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया था। अच्छा, मतलब आपने लाइव प्ले किया पियानो, फिर साथ में गाते भी गए, राइट? नहीं सर, पहले पियानो रिकॉर्ड किया, फिर वोकल्स अलग से रिकॉर्ड किए थे। अच्छा, दोनों को मर्ज कैसे किया ये पूछ रहा हूँ मैं। सर काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग से किया था। मास्टर पे ये होता है यार, मेहनत यार। सोचो वीडियो एडिटर पे इसने ऑडियो का मिक्सर बना दिया, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर स्कूल में जो परफॉर्मेंस हुई थी उसकी भी वीडियो मैं शेयर करता हूँ। जरूर जरूर जरूर, गाते भी हो, पियानो भी बजा रहे हो, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। मेरी तरफ से पियानो सीखो, चलो मयंक इसको पियानो क्लास के अंदर भेज देना, मेरी तरफ से कोर्स गिफ्ट पियानो का, बहुत बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट। ईशान जी ने भक्ति की ऐसी नदी प्रवाहित कर दी है कि मन करता है कि बस उसी में गोते लगाते रहें। और कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति देने आ रहे हैं सक्षम जी, जो भजन प्रस्तुत करने वाले। राधे राधे गुरुजी। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली मतलब जिस फ्लूट पे मैं प्ले करने वाला था वो टूट चुकी है, मतलब गिर के, तो मैं दूसरी स्केल पे बजाऊंगा।
बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बस होता रहे हमेशा जो कुछ भी हो रहा है। और अब आगे हमारे सामने बहुत ही भक्तिमय प्रस्तुति देने आ रहे हैं मयंक जी। राधे राधे सर, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर तानपुरा ठीक है? बहुत ही रमणीक प्रस्तुति। और अब मैं गुरुजी से अनुरोध करूंगा, और उससे पहले तो मैं गुरुजी से कहना चाहूंगा कि गुरुजी आपका आशीर्वाद और कृपा दृष्टि इसी तरह से हम सभी पर बनी रहे, और अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमें आशीर्वचन प्रदान
आवाज आ रही है? आवाज? आपके कार्य करवाने वाला ईश्वर है। आवाज आ रहा है ना? हम सब कर दो एक बार, ठीक है। आपके कार्यों को करवाने वाला ईश्वर है। जो भी होगा उसके बिना तो संभव नहीं है। तो किसी व्यक्ति विशेष में कभी इतनी क्षमता नहीं हो सकती कि वो कुछ कर सके। करवाने वाला तो एक ही है, जो चुपचाप बैठा हुआ है, साइलेंट एकदम। हाँ, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, उसके सामने बोलते रहते हैं ना, बोलते रहते हैं, वो सुनता रहता है चुपचाप, कभी रिप्लाई नहीं करता वो। आप दुखी हो गए तो भी चुपचाप बैठ के देखता रहेगा, चुपचाप। खुश हो गए कि मेरा ये काम हो गया, मेरा ये हो गया, चुपचाप देखते रहेगा। कुछ मांग रहे होंगे उससे, कुछ मांगना होगा आपको, तो भी चुपचाप देखता रहेगा। कुछ कंप्लेन कर रहे होंगे, गुस्सा कर रहे होंगे, तो भी चुपचाप देखते रहेगा। उसके लिए सब बराबर है। तो हमेशा इस बात को दिमाग में बैठा लेना, सबकी सब कार्य कराने की क्षमता एक उसमें ही है। चाहे कोई भी हो, कहीं फंसना मत जिंदगी में। कभी बाद में बताऊंगा इस चर्चा पे, अभी ये चर्चा नहीं करनी चाहिए मुझे। बात करता है कृष्ण की, तो मैं कृष्ण पे अपने कुछ विचार लिख रहा था। और उसी के साथ फिर अंत करना चाहूंगा। सब सुनना ध्यान से कि देखो देखो, अरे देखो देखो कि दुखों के महासागर में, दुखों के महासागर में नाचता एक मोर है, वो कृष्ण है। उदासी, निंदा, श्राप, इसके सागर में आनंद के हिलोरे लेती वो नाव, वो भी कृष्ण है। दुखों के महासागर में नाचता एक मोर है, वो कृष्ण है। निंदा, श्राप, उदासी के महासागर में हिलोरे लेती एक नाव, आनंद के हिलोरे लेती एक नाव, वो भी कृष्ण है। घोर हिंसा में करुणा का प्रतीक भी कृष्ण है। और जीवन की आंधियों में खिलता एक दीप, वो भी कृष्ण है। हम वैसे तो उस लायक ही नहीं है, अभी तक कोई इस लायक नहीं हुआ है कि कृष्ण के व्यक्तित्व को समझ पाए। कृष्ण का व्यक्तित्व अपने आप में बहुत निराला रहा है, बहुत अनोखा रहा है और सबसे अलग रहा है। इसका कारण क्या है कि कृष्ण क्यों सभी ज्ञानियों की कल्पना से परे है, उनके रीच में नहीं है वो। इसका कारण क्या है? जितने भी देवी देवता हुए, भगवान के रूप में जो भी इस धरती पर आए, वो सब आंशिक है, वो सब आंशिक अवतार कहलाए। राम, जीसस, इनका
चरित्र बहुत गंभीर था, दीर्घ गंभीर था। किसी में भगवान का अंश था, कोई भगवान का बेटा था, कोई भगवान का मैसेंजर था, कोई भगवान को जान रहा था, कोई उसका भक्त था। जितने भी अवतार हुए, ये पहला ऐसा अनोखा अवतार हुआ जो खुद बोल रहा था कि मैं तो भगवान हूं, मैं खुद भगवान हूं। भगवान बुद्ध और महावीर और इनकी परंपरा के जितने भी ज्ञानी हुए, वो सब एक राह पे चले, और उनकी राह थी कि ये जो जीवन है इससे दूर भागो, ये कुछ काम का नहीं है, तभी आप मोक्ष पाओगे, तभी आप भगवान को प्राप्त करोगे। वो इस जीवन से भागने की बात कर रहे थे। जो भी इस जीवन में मोह माया है, चाहे बुद्ध का जीवन देख लो, महावीर का जीवन देख लो, वो सब कुछ छोड़ने की बात कर रहे थे। जो भगवान को प्राप्त करने की बात कर रहा था, वो आनंद की बात नहीं कर रहा था। खासकर क्योंकि जो भी भगवान को पाने की बात कर रहा था, वो सब कह रहे थे कि आपको सांसारिक चीजों से दूर रहना है। जो धर्म की बात कर रहा था, वो बहुत गंभीर लोग थे, जितने भी हुए। पर ये एक ऐसा इंसान हुआ कि भाई ये कह रहा है कि ये उन सबसे अलग बात कर रहा था, जो सांसारिकता को भी महत्व दे रहा था, जो ये नहीं बोल रहा था कि कर्म छोड़ के भाग जाओ और ध्यान लगाओ जंगलों में बैठ के। जब वो बोलना शुरू करता था तो बड़े बड़े तपस्वी योगी अपनी साधनाएं छोड़ के भाग के आते थे कि अभी कृष्ण बोलने वाले हैं। जीवन के हर परिप्रेक्ष्य में, हर कलाओं में वो सिद्ध था। आज के समय में कृष्ण को अलग अलग रूप से पूछते हैं। कोई कृष्ण का बाल रूप पूछता है, बहुत सारे लोग हैं ना, किसी ने परंपरा शुरू की, उसको फॉलो कर रहे हैं। हम कृष्ण को वैसे ही पूछ सकते हैं जैसी हमारी क्षमता होती है सोचने समझने की या कल्पना करने की। करेक्ट? हम जितना हमारा अंडरस्टैंडिंग रहता है ना, हम उतना ही उस भगवान को पूछ सकते हैं। तो जो कृष्ण के बालपन को स्वीकार कर रहे थे, उनकी शरारतों को, उनके दिव्य रूप को, उन्होंने उस कृष्ण के बालपन को पूजने लग गए। कुछ कृष्ण के गीता वाले अवतार को पूजने लग गए। लेकिन कृष्ण के पूर्ण रूप, पूर्ण जीवन, बचपन से लेकर अंत तक का जीवन, जिसमें बहुत सारे श्राप थे, बहुत सारी उदासी थी, बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारे उनकी बातों के अंदर मतभेद थे, उसको किसी की पूजने की क्षमता नहीं हुई कि कोई उस लायक ही नहीं है। लेकिन आने वाले भविष्य के अंदर धीरे धीरे हम उस ओर जाएंगे। हम मतलब मेरे साथ हूं, मैं अपना देख रहा हूं, आप अपना देखो, क्योंकि फिर मेरे साथ जाओगे तो आपका ध्यान कृष्ण से निकल जाएगा। ये होता है दुनिया में, यहां से छूटे तो वहां पकड़ लिया हमने किसी को। आपका जैसा भी जीवन है, आप जो भी करते हो उसको स्वीकार करो, उससे भागो मत। अगर कोई
यंग जनरेशन के बच्चे ये सोचते हैं या टीनेजर्स सोचते हैं कि हम संन्यास ले लेंगे या चले जाएंगे घर छोड़ के, तो आप खुद कृष्ण के उस गीता वाली बात को अस्वीकार कर रहे हो, कृष्ण के उस रूप को। जैसे महात्मा गांधी रहे हैं, वो कृष्ण के, वो भागवत गीता के बहुत बड़े अनुयायी रहे, बहुत बड़े फॉलोअर रहे। बट अब आप उनके जीवन को अगर दूसरे नजरिए से देखोगे तो शायद से आप मतभेद पाओगे। तो हर कृष्ण को हर नजरिए से देखने का प्रयास करो। टीनेजर्स ये मत सोचो कि संन्यास में कृष्ण मिल जाएंगे, आप गलती कर रहे हो बहुत बड़ी। जो कर्मयोग की बात कहने वाला है वो क्यों कहेगा कि तुम संन्यास लो, मेरे लिए सब कुछ छोड़ दो। जो पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं उसको स्वीकार करो, कृष्ण को देखो, उनको कितनी खुद की पारिवारिक समस्याएं थी और सब कुछ होने के बाद भी हर चीज से लड़े। और हम सबको ये संदेश दिया कि मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। ठीक है, सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ शिवानी जी। राधे राधे सर। राधे राधे सर, आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हमने घर पे पूजा की है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ठीक है, एक और स्टूडेंट है जिनका मैसेज आया था, अमन नौटिया, उनकी भी इच्छा है, दिखा देती हूँ, स्पॉटलाइट कर देता हूँ। शिवानी जी दिख नहीं रहा है, या तो इंटरनेट का कुछ दिक्कत है जी। 1 मिनट सर। अमन जी आप भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अभी दिख रहा है सर? नहीं शिवानी जी नहीं दिख रहा है, केवल मुझे ही नहीं। अच्छा अभी दिखा, अभी दिखा, अभी दिखा, वापस चले गया। अच्छा अच्छा। ये तो इन्होंने बाके बिहारी के दर्शन करवा दिए, ज्यादा ही बाके कर दिया उसको, बहुत टेढ़ा कर दिया उसको, कैमरे को। बहुत सुंदर रंगोली बनाई है, बहुत सुंदर। अमन जी आपका वीडियो नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। जी सर, मैं दिखाता हूँ। दिखाने से पहले एक चीज कहूंगा, हाथ हटाने से पहले बोलूंगा सब लोग राधे राधे बोलेंगे। अरे बोलेंगे ना, बिल्कुल सब लोग अनम्यूट कर लो। हाँ, इनका मजा आएगा। राधे 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 राधे। राधे राधे। गोवर गणेशा भी बनाए थे मैंने इनके लिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुजी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ राहुल जी बिल्कुल बोलिए। गुरुजी आप हमारे लिए बहुत खास हैं। आप भी मेरे लिए बहुत खास हैं, आप सभी।
आप हमें सिर्फ संगीत ही नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि जीवन जीना भी सिखा रहे हैं। हम सबकी तरफ से आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का बहुत बहुत आभार जिन्होंने प्रस्तुति दी और जो सुन रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत आभार। अच्छा, एक देखो, मुझे हर साल ना बहुत गिफ्ट आते हैं आप लोगों की तरफ से, विंस भी देते हैं, रिलेटिव भी देते हैं। अब मेरी इच्छा है कि आप लोग पेड़ लगाओ, फिर ना पेड़ लगाना शुरू करो। ठान लो कि 19 अगस्त को पेड़ लगाएंगे या फिर जन्माष्टमी को पेड़ लगाएंगे, जब भी आपकी इच्छा हो, जब भी आपकी श्रद्धा हो। ठीक है? बस मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट वही होगा, कुछ कंट्रीब्यूट करता है ना। अच्छा, और सर आयुष हो। राधे राधे सर। सर आज आपका बर्थडे है सर, और मुझे सर बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है सर। मेरा भी आज बर्थडे है सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपके सर बर्थडे। बर्थडे आयुष। कल के दिन मैं मौन रहने वाला हूं, तो अगर मैं फोन नहीं उठाऊंगा, मयंक या किसी का भी फोन आएगा तो ठीक है। और इसका एक ही रीजन है, वो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि हमें बीच बीच में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। क्या चल रहा है जीवन में, क्या चल रहा है शरीर में, थोड़ा सा न्यूट्रल होकर देखना पड़ेगा। तो आपको भी कभी कभी करना चाहिए, बट ये गुड आइडिया नहीं है कि अपने बर्थडे के दिन करो, तो उसको फॉलो मत करना। मैं कुछ और भी कारण से कर रहा हूं, ठीक है? हर जन्माष्टमी को एक एक कृष्ण का गुण लेते जाओ, ये टारगेट रखो। खुद का भी नया जन्म करो उस दिन, खुद के अंदर कृष्ण का जन्म करो उस दिन। बच्चे, ऐसा कहा जाता है कि बच्चे जब, मतलब कहा क्या जाता है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं ना, कृष्ण के लिए कहते हैं कि वो हंसे थे, मुस्कुराए थे जन्म होते ही। ना दुनिया में कोई ऐसा होगा। तो ऐसे व्यक्तित्व का एक एक गुण उनकी कहानियों से, उनके जीवन चरित्र से लेते रहेंगे, ताकि अपना जीवन बेहतर कर पाए, अपने घर वालों का बेहतर कर पाए, अपने आसपास का अच्छा कर पाए। ठीक है? कमल, कुछ कह रहे हो क्या? नहीं सर, मैं वो टैब चेंज करने की कोशिश कर रहा था। पर वैसे आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू कमल। चलो, सभी को अगर किसी और का भी बर्थडे हो तो मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है? कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। जो जो मैंने बात कही उन पे विचार करते रहना। ओके, चलो। सर बोलो। सर पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। और सर एक मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। सर कल स्कूल में हमारे जन्माष्टमी का प्रोग्राम होता है हर साल, तो उसमें मैं बांसुरी बजा रहा हूँ स्टेज पे। सर आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरे आशीर्वाद के रूप में सलाह देता हूँ, ऑडियंस को मत भूलना। सबसे पहले ऑडियंस को जाके विश करना और अपने परफॉर्मेंस के अंदर उनको अपने साथ लेना, चाहे क्लैपिंग्स के रूप में। हाँ, उनके साथ कनेक्शन कर देना, परफॉर्मेंस सुपर हिट रहेगा, छा जाओगे। जी सर, वैसे मेरा साइड में एक्चुअली में सॉन्ग होगा, एक भजन है कृष्ण जी का, उसमें साथ में मैं जो बगल में तबला बजाते हैं उनके साथ मैं बजाऊंगा थोड़ा सा बीच बीच में। इतना ही है मेरा। अरे जब माइक चेक कर रहे होंगे ना, तब खाली जगह मिलेगी। मैं बताता हूँ, मैंने कार्यक्रम किया था, हम लोग, मैं बैंड में काम करता था पहले, बहुत टाइम पहले। माइक चेक कर रहे थे स्टेज पे सब लोग, आर्टिस्ट लोग, ऑडियंस बोर हो रही थी नीचे बैठे बैठे, मैं चालू हो गया,
बातचीत करने लग गए ऑडियंस से, और उसके बाद कॉन्सर्ट खत्म हुआ। मैं एज अ फ्लूट प्लेयर था, मैं कोई सिंगर नहीं था, लीड सिंगर। कॉन्सर्ट खत्म हुआ तो भीड़ मेरे पीछे भाग रही और मेरा ट्रेन छूट रहा मुंबई में। हाँ, तो इस बात को ध्यान रखना। चलो अभी बहुत हो गया सर। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी जन्माष्टमी सबको। हैप्पी जन्माष्टमी। राधे राधे सर। हैप्पी जन्माष्टमी और हैप्पी बर्थडे।